हाँ, तो अल्काइल हैलाइड हो गया, टाइप्स ऑफ हैलाइड कर लिए थे। टाइप्स ऑफ अल्काइल हैलाइड में हम लोग प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी देखे थे। हाइब्रिडाइजेशन भी डिस्कस हुआ था। नोमेनक्लेचर ये प्रैक्टिस कर लिए थे। जेमिनल डाई हैलाइड याद है, लास्ट क्लास, पिछले क्लास का क्वेश्चन, इसका आंसर क्या है जल्दी से बताइए। सर प्रोपाइरिडीन। हाँ, ईडीन लगा रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। फिर नेचर ऑफ बॉन्ड पोलर होता है, ये डिस्कस हुआ था, ठीक है। फिर ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट डिस्कस किए थे बेटा। क्लोरोमीथेन हैज मोर डाइपोल मोमेंट और फ्लोरोमीथेन, जल्दी से। सर क्लोरो। हाँ, क्लोरोमीथेन। क्लोरो है बेटा। वही बॉन्ड बोला लेंथ, सर। हाँ बिल्कुल सही है, ठीक है। और यहाँ पे बेटा आपका CH3 CCl ये आया था, ठीक है। CH3 CH2 Cl2 ये वाला ऑर्डर आता है, ठीक है, ये ऑर्डर याद रखना है। फिर प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड ने बेटा ये हम लोग डिस्कस कर लिए थे, कहाँ कहाँ से देखना है, ठीक है। फिर हाँ, हम लोग प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे। फिर ये वाला भी क्वेश्चन किए थे, इसका आंसर पता, सिंगल वाला नियो आया था। थ्री वाला क्या आया था, सिंगल वाला तो नियो पेंटेन आया था। हाँ, 3 वाला आपका नॉर्मल पेंटेन था और 4 वाला आपका आइसो पेंटेन था शायद। फिर फ्री रेडिकल हैलोजनेशन हम लोग डिस्कस किए थे, तो यहाँ तक हम लोग का हुआ था। यहाँ तक आ गए थे हम लोग, पहुंच गए थे ना। यहीं तक हुआ था बेटा। हाँ सर, टर्मिनेशन स्टेप तक हो गया। टर्मिनेशन स्टेप हम लोग कर लिए थे, ठीक है। टर्मिनेशन स्टेप, इसको क्या हो गया, हाँ। हाँ, यहाँ तक हुआ था। चलिए नेक्स्ट बेटा हम लोग टर्मिनेशन स्टेप आज डिस्कस करेंगे। तो बेटा टर्मिनेशन स्टेप में क्या बताए थे, क्लोरीन फ्री रेडिकल आपस में कोलाइड करेगा और बनेगा अपना Cl2 सर मॉलिक्यूल। हाँ बेटा। सर ये हो गया था सर, आज आप बोले थे रिएक्टिविटी और आयोडीनाइजेशन। हाँ हाँ हाँ, अरे फिर यहाँ पर बेटा CH3 फ्री रेडिकल विल रिएक्ट विद Cl फ्री रेडिकल, ये हुआ था, तो ये अपना बनेगा। फिर अपना CH3 फ्री रेडिकल विल कोलाइड विद CH3 फ्री रेडिकल विद, तो ये इथेन बनेगा। अब आप क्वेश्चन याद रखिएगा बेटा, ये क्वेश्चन आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी ऑब्टेन इन इन फ्री रेडिकल हैलोजनेशन। तो वहां पे बेटा आप गलती से भी वो इथेन नहीं डाल दीजिएगा, इथेन बन सकता है, ठीक है, इथेन के चांसेस थोड़े बहुत हमेशा रहेंगे। क्यों, क्योंकि ये फ्री रेडिकल रिएक्शन है बेटा, और इसमें कंट्रोल नहीं होता, ये बनता है, ठीक है, ये बनेगा थोड़ा बहुत। चलिए नेक्स्ट। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन विल बी 3 डिग्री, 2 डिग्री एंड 1 डिग्री। पहले 3 डिग्री का ज्यादा रिएक्शंस होगा, फिर 2 डिग्री का होगा, फिर 1 डिग्री का होगा, ठीक है। मतलब ऐसा कुछ CH3 CH3 CH2 CH3। तो सबसे पहले कौन रिएक्ट करेगा, सबसे पहले ये रिएक्ट करेगा H1, फिर ये रिएक्ट करेगा सेकंड केस में, फिर ये रिएक्ट करेगा थर्ड केस में, ठीक है, या ये, ठीक है, ऐसा कुछ आएगा। मोस्ट रिएक्टिव इज टर्शियरी हाइड्रोजन, सबसे ज्यादा चांस है यहाँ पे हाइड्रोजन आके लगने का, फिर सेकंड चांस है सेकेंडरी पे आके, और फिर थर्ड चांस है टर्शियरी प्राइमरी पे आके, ठीक है। तो ये रिएक्टिविटी हो गया। सेकंड हो गया, सबसे इजीएस्ट फ्लोरीन का रिएक्शन होता है, सबसे इजीएस्ट किसका रिएक्शन होगा, फ्लोरीन का, फिर किसका होगा, फिर क्लोरीन का, फिर ब्रोमीन का, और लास्ट में आपका आयोडीन का।
लास्ट में आपका आयोडीन का। इनफैक्ट फ्लोरीन का जो रिएक्शन होता है ये डार्क में भी हो जाता है, डार्क में भी हो जाता है, और ये कितनी बार एक्सप्लोड कर देता है। दिस इज समटाइम्स एक्सप्लोसिव। So reaction with fluorine can take place in dark and many times explosion takes place. Explode कर जाता है। चलिए नेक्स्ट, आयोडीनेशन के बारे में एक पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या है बेटा? आयोडीनेशन नीड्स टू बी कैरिड आउट, आयोडीनेशन नीड्स टू बी कैरिड आउट in presence of some oxidizing agents. Iodination needs to be carried out in presence of some oxidizing agent. Now question is why there is need of this oxidizing agent. तो देखो एक जो रीजन है वो ये है CH4 plus I2. This gives CH3I plus HI. But the problem with this reaction is this is reversible reaction. और इसका इक्विलिब्रियम बेटा फॉरवर्ड डायरेक्शन में बहुत ज्यादा शिफ्टेड नहीं है। तो हम लोग को करना क्या है? इस इक्विलिब्रियम को फॉरवर्ड डायरेक्शन में पुश करना है। How can we push any reversible reaction into forward direction? Either by adding reactant or by removing product. So what we are going to do in this reaction? We are going to remove HI from the reaction mixture. जो बीकर है अपना, जिस बीकर में रिएक्शन हो रहा है, उस बीकर से हम HI को बाहर निकालेंगे। अब HI को बेटा ऐसा नहीं है कि चुन के हम बाहर निकालेंगे। HI को हम देख नहीं सकते हैं कि हमने HI को देख लिया, उसको पकड़ लिया, बाहर निकाल लिया। हम लोग क्या करेंगे? हम लोग HI को बाहर निकालना मतलब किसी और चीज में कन्वर्ट कर देना। HI रहेगा तब ना, इससे कोलाइड करके पीछे चला जाएगा। HI को ही बाहर कर देंगे। अब HI को बाहर करना क्या? किसी और में कन्वर्ट करना। हम लोग HI को I2 में कन्वर्ट कर देंगे। I2 मतलब आयोडीन माइनस से 0, मतलब ऑक्सीडाइज हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे? HI के लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करेंगे, सच एज HNO3 और HiO3, ये दोनों यूज करेंगे। HNO3 और HiO3 कैन बी यूज टू कन्वर्ट HI into I2। क्लियर है ये? दिस इज व्हाई वी नीड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट for iodination because the reaction is reversible. बोर्ड एग्जाम में आता है, ठीक है? तो आपको आंसर लिखना है रिवर्सिबल है इसलिए, ठीक है? और क्या लिखना है? The oxidizing agent removes HI by converting it into या oxidizing it into iodine। और इस रिएक्शन का अच्छी बात ये होती है कि I2 अपना रिएक्टेंट है, तो ये इससे वापस चला आता है और इसको फिर रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में और पुश कर देता है। ठीक है, ये फायदा है। इसमें किसी को डाउट नहीं? चलिए नेक्स्ट। अब है क्लोरीनेशन वर्सेस ब्रोमिनेशन। देखो ये एन ब्यूटेन है, इसमें मैंने क्लोरीनेशन कराया। क्लोरीनेशन तो बेटा अपना क्या हो सकता है? क्लोरीन दो जगह आ सकता है। यहां आएगा तो ए, यहां आया तो बी, यहां आया तो बेटा ए और बी, यहां पर आया तो जल्दी से बताइए। बी। परफेक्ट। यहां आया तो बी और यहां आया तो ए बी सी, ए। तो मतलब दो ही आइसोमर है, आइदर वन ब्यूटेन, वन क्लोरोब्यूटेन और टू क्लोरोब्यूटेन। ठीक है, ये रेशियो दे दिया 28% और ये आया 72%। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि अब ब्रोमिनेशन करेंगे तो कैसा आएगा? देखो ब्रोमिनेशन कैसा आया, 2% और 98%। वन क्लोरो था 28, यहीं पे वन ब्रोमो है 2% और 2 ब्रोमो है 98%। इसको ड्रॉ कर लीजिए बेटा जल्दी से।
चलिए अब देखिए, तो जो ब्रोमिनेशन है और क्लोरीनेशन में बेटा इसमें ये मेजर डिफरेंस ये है कि ब्रोमिनेशन में सेकेंडरी वाला 2 डिग्री वाला बेटा 98% बनता है, जबकि यहाँ ओनली 72%. सो आई कैन से, वी कैन से ब्रोमिनेशन इज मोर सिलेक्टिव. ना व्हाट इज मेंट बाय मोर सिलेक्टिव? मोर सिलेक्टिव का मतलब ये है कि एक तरह का प्रोडक्ट वो बहुत ज्यादा दे रहा है. अगर 50-50 दे दे तो बोलेंगे लीस्ट सिलेक्टिव. 100% दे दे एक और दूसरा 0 तो वेरी सिलेक्टिव. बट यहाँ 98-2 है तो मतलब एक्सट्रीमली सिलेक्टिव है, बट एक्सक्लूसिवली एक नहीं दे रहा आपको, कुछ थोड़ा बहुत इम्प्योरिटी आ रहा है. ठीक है, नेक्स्ट. तो अब समझो बात को, ब्रोमिनेशन ज्यादा सिलेक्टिव क्यों हो गया? व्हाई ब्रोमिनेशन इज मोर सिलेक्टिव? तो बेटा एक होता है रिएक्टिविटी ऑफ टर्शियरी मोर देन प्राइमरी, सेकेंडरी मोर देन प्राइमरी. क्लोरीनेशन का जो रेशियो आएगा वो ब्रोमिनेशन का अलग आएगा. हम लोगों ने ये बोला 3 डिग्री मोर देन 2 डिग्री मोर देन 1 डिग्री, बिल्कुल सही है. बट फॉर ब्रोमिनेशन 3 डिग्री विल बी मच मच मोर देन 2 डिग्री एंड 2 डिग्री विल बी मच मच मोर देन 1 डिग्री. ये आएगा. तो रेशियो बेटा ये आता है. ब्रोमिनेशन का 1:82 to 1600 मीन्स एक बार प्राइमरी में रिएक्शन होगा तो उस 82 टाइम्स सेकेंडरी वाला हाइड्रोजन रिएक्ट करेगा और 1600 टाइम्स टर्शियरी वाला. ये रिलेटिव रिएक्टिविटी ऑफ ब्रोमिनेशन है. 1 प्राइमरी हाइड्रोजन विल रिएक्ट, 82 सेकेंडरी विल रिएक्ट एंड 1600 टर्शियरी विल रिएक्ट. क्लियर है ये? ठीक है, चलिए. नेक्स्ट, क्लोरीनेशन का यही रेशियो देखिए, बस 1, 3.8 और 5. सो हम लोग को ध्यान रखना है, ये रेशियो याद नहीं रखना है. ठीक है, इसको याद नहीं रखना है. आपको याद क्या रखना है? ब्रोमिनेशन इज मोर सिलेक्टिव. ब्रोमिनेशन कराएंगे तो अगर टर्शियरी पॉसिबल है तो 100 लगभग टर्शियरी मिलेगा. ठीक है, क्लोरीनेशन कराएंगे तो टर्शियरी भी ठीक ठाक मिलेगा, सेकेंडरी भी ठीक ठाक मिलेगा और प्राइमरी भी ठीक ठाक मिलेगा. समझ में आया? ठीक है, ये चीज हम लोग को ध्यान रखना है. अब एक क्वेश्चन करेंगे, वो क्वेश्चन किसी एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, फिर भी कर लेते हैं. जब यहां तक करा दिए तो ये भी कर लेंगे. क्वेश्चन ये है 2 क्लोरोब्यूटेन, इसका हम लोग को परसेंटेज बताना है. 2 क्लोरोब्यूटेन का परसेंटेज बताना है, कितना बनेगा. तो देखो ये सब कैसे करते हैं. पहले क्वेश्चन लिख लीजिए आप लोग जल्दी से. चलिए, अब किसका है? ब्यूटेन अंडरगोज मोनोक्लोरिनेशन. ब्यूटेन का मोनोक्लोरिनेशन करवाना है. तो सबसे पहले ब्यूटेन बनाएंगे. ठीक है, ये बहुत दूर है. ये अपना ब्यूटेन है. रेड वाले सारे हाइड्रोजन एक जैसे हैं और ग्रीन वाले सारे हाइड्रोजन एक जैसे हैं.
रेड एक जैसा है और ग्रीन वाला भी एक जैसा है। रेड वाला मतलब प्राइमरी। प्राइमरी का 1 डिग्री का बेटा रिएक्टिविटी कितना है? 1 डिग्री का रिएक्टिविटी है 1। नंबर ऑफ 1 डिग्री बेटा समझो बात को। 1 डिग्री कितना बनेगा बेटा, ये दो चीज पे डिपेंडेंट है। एक तो बेटा इस चीज पे डिपेंडेंट है, रिएक्टिविटी पे डिपेंडेंट है। दूसरा बेटा ये कितना नंबर है ना, इस पे डिपेंडेंट है। क्यों बेटा? 6 लोग हैं, चांसेस कम है रिएक्शन का, ओनली 1 है इसका रेशियो, बट बेटा 6 लोग है, तो आपका टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ 1 क्लोरोब्यूटेन विल बी 6 into 1। तो 1 क्लोरोब्यूटेन का बेटा बनने का जो चांस होगा, 1 क्लोरोब्यूटेन का जो चांस होगा बनने का, ब्यूटेन फॉर्मेशन, वो होगा 1 into 6। अब वहीं पे अगर 2 डिग्री की बात करेंगे तो रिएक्टिविटी आएगा 3.8 एंड नंबर ऑफ 2 डिग्री H कितना हो जाएगा बेटा? नंबर ऑफ 2 डिग्री H विल बी 4। तो 2 क्लोरोब्यूटेन कितने बनेंगे? 3.8 into 4। ठीक है, तो 3.8 into 4, 4 into 16, 15.2 आना चाहिए। ठीक है, तो बेटा अगर ये 6 मॉलिक्यूल बनेगा ना 1 डिग्री वाला, तो ये बनेगा 15.2 मॉलिक्यूल्स। एवरी 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ 1 डिग्री बनेगा, तो 2 डिग्री वाला 15.2 मॉलिक्यूल बनेगा। तो अब परसेंटेज कैसे निकलेगा 2 क्लोरो का? 15.2 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 15.2 इंटू 100%। ठीक है, ये आएगा। अब आप डिवाइड कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए, सब काम कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। बन गया बेटा सबका? चेंज करें? नहीं सर। ठीक है, कोई डिवाइड मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए कितना आ रहा आंसर। 15.2 बाय 21.2 करना है ना। 15.2 71.7। हाँ आ गया 71.7। वही देखे पीछे क्वेश्चन में भी दिया था ना, यहाँ पर एक 72 दिया हुआ था, मतलब डेटा अपना सही आ जाए। ठीक है, तो ये अप्रोक्सीमेटली 72% है। ठीक है, तो ऐसे वाले क्वेश्चन बेटा ऐसे ही बनते। ठीक है, ये मैथ्स है, सिंपल सा कर सकते हैं आप लोग। चलिए अब हम लोग बेटा आगे बढ़ेंगे। हम लोग बेटा प्रिपरेशन फ्रॉम एल्केन देख लिए। पहला चीज क्या था बेटा? प्रिपरेशन फ्रॉम एल्केन।
अब देखो प्रिपरेशन फ्रॉम एल्केन, तो बेटा ये तो वही चीज है जो हम लोग एल्केन के रिएक्शन में डिस्कस किए थे, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग अब बेटा प्रिपरेशन फ्रॉम एल्कीन डिस्कस करेंगे, एल्कीन में डिस्कस होगा अब। तो एल्कीन बेटा सिंपल सा होता है, डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड, ठीक है। तो यहां पर करना क्या होता है, यहां पर आप एक डबल बॉन्ड को हटाएंगे और इस डबल बॉन्ड को हटाने के बाद आप और H और Br लगा सकते हैं। डबल बॉन्ड है बेटा H या Br लगा सकते हैं। सेकंड ऑप्शन है इस डबल बॉन्ड को हटाने के बाद आप दोनों तरफ Br लगा सकते हैं, ये भी एक ऑप्शन अपने पास होता है, ठीक है। तो हम लोग ये सारा काम कर सकते हैं, क्लियर है। तो हम लोग प्रिपरेशन फ्रॉम एल्कीन देखेंगे। तो एल्कीन से प्रिपरेशन बेटा तीन तरीके से होगा। एक है एडिशन ऑफ HX, लिखते रहिएगा, ठीक है। एडिशन ऑफ HX, HX मतलब HCl HBr HI, ये काम कर सकते हैं। सेकंड काम है बेटा एडिशन ऑफ Br2, और थर्ड है परऑक्साइड के प्रेजेंस में HBr ऐड करना। सो ये तीन टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे, एडिशन ऑफ HX, एडिशन ऑफ Br2 एंड परऑक्साइड इफेक्ट, ये तीनों डिस्कस होगा। सबसे पहला होगा एडिशन ऑफ HX। अब देखो HX में बेटा HF नहीं लेते हैं, क्यों नहीं लेते हैं, क्योंकि HF सबसे पहले ही बात H प्लस F माइनस में स्प्लिट करने से मना कर देता है। सेकंड, F माइनस को एल्कीन से बनाना, मतलब अगर मान लो कि हमको ये बनाना है ना बेटा CH3F, तो इसको बेटा हम लोग इससे बनाना प्रेफर करते हैं। पहले इसमें कन्वर्ट कर लेते हैं फिर इसमें कन्वर्ट करते हैं। हम लोग C डबल बॉन्ड C से ये बनाना प्रेफर नहीं करते हैं, ठीक है, ये नहीं करते हैं, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग करेंगे प्रिपरेशन फ्रॉम एल्कीन, और पहला टॉपिक है एडिशन ऑफ HBr, एडिशन ऑफ HBr। बड़ा सिंपल सा रिएक्शन है बेटा, एक C डबल बॉन्ड C, ये लॉक नहीं, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, HBr ऐड करना है। तो पहले जैसा मैंने आपको बता रखा, डबल बॉन्ड गायब हो जाएगा। एक डबल बॉन्ड पे, डबल बॉन्ड जब गायब होगा तो उस कार्बन पे एक पे H आएगा, दूसरे पे Br आएगा। तो बड़ा सिंपल सा है, CH2 जैसा है वैसा ही रहेगा, ये भी CH2 जैसा है वैसा रहेगा। यहाँ पर ये वाला H आ गया और यहाँ पर ये वाला Br आ गया, सिंपल सा होता है। दिस इज सिंपल एडिशन ऑफ HBr। डबल बॉन्ड जाएगा, एक तरफ H आएगा, दूसरी तरफ Br आपको लगाना है, इतना सिंपल सा रिएक्शन है। इसमें किसी को डाउट? किसी को डाउट बेटा इसमें? सर ये सिन है कि एंटी है एडिशन? आ रहे बेटा आ रहे, चलिए ठीक है। चलिए नेक्स्ट बेटा, अब इसका हम लोग लिखेंगे मैकेनिज्म। अब आप लोग लिखिए मैकेनिज्म ऑफ एडिशन ऑफ HBr, मैकेनिज्म ऑफ एडिशन ऑफ HBr। लिख लिए? चलिए, सबसे पहले समझिए HBr है, डबल बॉन्ड पे ऐड होगा। हम लोगों ने अभी सिंप्लीफाई करके क्या देखा, इसको इससे ऐड कर देना है, कार्बन हाइड्रोजन को और ब्रोमीन को इससे ऐड कर देना है। ये तो ओवरव्यू हो गया रिएक्शन का। मैकेनिज्म क्या है समझते हैं। देखो मैकेनिज्म ये है कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर एक और इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर एक और इलेक्ट्रॉन है, ये दो इलेक्ट्रॉन अपने पास है।
होता क्या है, ये जो HBr अपना है, ये HBr ब्रेक करेगा, और हम लोग को मालूम है HBr विल ब्रेक इनटू H प्लस एंड Br माइनस। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसको मिल गए, ये दोनों इलेक्ट्रॉन ब्रोमीन को मिल गया। एज अ रिजल्ट दिस हाइड्रोजन बिकम्स व्हाट, प्लस चार्ज। तो ये दोनों अगर ब्रोमीन को मैं पकड़ा देता हूं तो मेरा हाइड्रोजन का चार्ज आ जाता है प्लस। अब ये क्या करेगा, ये प्लस चार्ज इलेक्ट्रॉन ढूंढेगा। अब इसको इलेक्ट्रॉन कहां मिलेगा, तो ये पाई बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन है ये इसके पास जाएगा। अब पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन के पास ये क्यों जाएगा, तो देखो अपना जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है, ये देख जानने वाली बात है बेटा कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड कुछ ऐसा होता है, ठीक है। तो ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड थोड़ा लूजली हेल्ड होता है। ये हाइड्रोजन प्लस इसके पास पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड के पास जाके उनसे बॉन्ड बनाता है। अब दो इलेक्ट्रॉन यहां पर है, हाइड्रोजन को बेटा बॉन्ड बनाने के लिए अपने पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये हाइड्रोजन प्लस बॉन्ड बनाएगा, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन यूज होंगे। ये वाला इलेक्ट्रॉन भी यूज करना होगा, ये वाला भी यूज करना होगा। तो ये कैसे करेगा, ये बॉन्ड जो है यहां पर अपना, ये इस तरीके से हाइड्रोजन के पास आ जाएगा, ये इस तरीके से हाइड्रोजन के पास आ जाएगा, ठीक है ना। उसका हो गया, ठीक है। एक जो बॉन्ड है ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो लेकर हाइड्रोजन के पास आएगा। तो बेटा अगर ये हाइड्रोजन इस कार्बन से बॉन्ड किया तो ये कार्बन प्लस चार्ज होगा, और अगर ये हाइड्रोजन इसके साथ बॉन्ड किया तो ये कार्बन प्लस चार्ज होगा। किसी ना किसी एक कार्बन को प्लस चार्ज होना पड़ेगा, या तो हाइड्रोजन इसके साथ जाए तो ये प्लस होगा, अगर यही हाइड्रोजन यहां आता तो ये प्लस होता। अब Br अपना माइनस है, वहां बैठा रहेगा। सो नाउ जो कार्बन प्लस चार्ज होता है बेटा, उसका नाम ही हो जाता है sp2 हाइब्रिडाइज्ड, उसका नाम हो जाता है sp2 हाइब्रिडाइज्ड। क्लियर है ये। अब sp2 कार्बन है बेटा, एक पी खाली होता है, दिस इज वेकेंट। अब ये पी क्या करेगा, अब ये बॉन्ड बनाने के लिए बिल्कुल रेडी है, बट इसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो दो जिससे बॉन्ड बनाएगा दोनों इलेक्ट्रॉन उसी को लेकर आना होगा। इस केस में Br माइनस रेडी है, क्योंकि Br माइनस के पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है। बहुत सारे का मतलब है आउटरमोस्ट में 4 पेयर इसके पास है, तो Br माइनस बॉन्ड इनसे बनाएगा, ठीक है। अब ड्रॉ कर लीजिए। अब आप सोचो कि Br माइनस किधर से अटैक करना प्रेफर करेगा, Br माइनस कहां से अटैक करना प्रेफर करेगा। सो देखो Br माइनस को बेटा कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये इधर से भी आ सकता है और इधर से भी आ सकता है। Br माइनस अब बोलेंगे, आप बोलेंगे इधर से क्यों और उधर से क्यों, बेटा दोनों तरफ से उसको बराबर दिख रहा है ना, उसको क्या फर्क पड़ता है। 50% ऊपर से 50% नीचे से आएगा, इसे जरा भी फर्क नहीं पड़ता है। तो अब अगर सोचा जाए कि कैसा दिखेगा मॉलिक्यूल, तो एग्जाम्पल के लिए बेटा ये वाला एक मॉलिक्यूल आप लोग ले लीजिए। अच्छा पहले देख लीजिए ये बनना है, ठीक है, ये बनेगा।
एग्जाम्पल के लिए साइक्लोब्यूटीन ले लीजिए और इस साइक्लोब्यूटीन पे बेटा आप लोग HBr रिएक्ट करा दीजिए और आप मुझे बताइए क्या बनेगा। और लेट्स से यहां पर A ले लीजिए, एक मॉलिक्यूल लगा है A, ये मार्कर है, वो दिखा रहा है कि किस तरफ आपका H और Br है। आप लोग ये वाला का प्रोडक्ट बनाएंगे। मैं सेकंड पेज पे ड्रॉ कर दे रहा हूँ, क्वेश्चन क्या है। A ऊपर की तरफ है तो क्या बनेगा ये बताइए। थोड़ा प्रॉब्लम है बेटा, दोनों तरफ ए ले लीजिए अदरवाइज प्रॉब्लम हो जाएगा आपको। चलिए देखिए क्या होगा बेटा। एक केस में बेटा Br नीचे आएगा और दूसरे केस में Br ऊपर आएगा। इसका परसेंटेज बेटा 50% होगा और इसका भी परसेंटेज 50% होगा। ठीक है, ये आएगा। इसमें किसी को डाउट बेटा 50-50 क्यों हो गया बेटा? इसमें किसी को डाउट 50-50 क्यों हुआ? क्लियर है सबको? बेटा ऊपर से भी आ सकता था, नीचे से भी आ सकता था। तो यहाँ पर बेटा क्या हुआ, जब ये वाला अपना डबल बॉन्ड गायब हो जाता है, मॉलिक्यूल कुछ इस तरीके से बन गया है, ऊपर A नीचे A, एक में हाइड्रोजन आके लग गया। अब यहाँ पर बेटा ये इस तरीके से बना हुआ है। अब Br माइनस क्या कर सकता है? Br माइनस यहां से भी आ सकता था और यहां से भी आ सकता था। तो एक बार ऊपर से आएगा, एक बार नीचे से आएगा। 50% हो गया, हो गया होगा। हाँ बेटा, सर अगर वहां पे एक ही रहता तब 4 प्रोडक्ट फॉर्म करता। ये बेटा फिर से बोलिए। सर अगर ए को एक रहता ए सर। हाँ तो फिर बेटा इधर भी ब्रोमीन दीजिए, उधर भी दीजिए, फिर सारा कुछ बनाना पड़ता ना फिर आपको। सर वही तो 4 प्रोडक्ट फॉर्म करता हाँ 25% बिल्कुल। ईच। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बट वो बेसिकली बाकी दो पोजीशन आइसोमर होते हैं ना बेटा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही है। चलिए अब नेक्स्ट करेंगे बेटा मार्कोनिकॉफ रूल ऑफ एडिशन। टॉपिक लिखिए मार्कोनिकॉफ रूल ऑफ एडिशन। क्या होता है मार्कोनिकॉफ रूल ऑफ एडिशन, समझते हैं। हम लोग क्या देखेंगे कि इस मॉलिक्यूल पे HBr ऐड किए, इस मॉलिक्यूल पे HBr ऐड करेंगे और इस पे भी हम लोग HBr ऐड करेंगे। ऑब्जर्वेशन क्या होता है? ऑब्जर्वेशन है कि डबल बॉन्ड हटेगा, एक में H आएगा, दूसरे में Br आएगा। यहां ऑब्जर्वेशन हुआ बेटा इस वाले में कार्बन 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 कार्बन, 3 कार्बन है। यहां पर कितने कार्बन है? इस तरीके का मॉलिक्यूल है। हाँ ये मॉलिक्यूल है। यहां पर ऑब्जर्वेशन ये हुआ कि ब्रोमीन जो है यहां पर आया और यहां पर ब्रोमीन यहां आया। डबल बॉन्ड तो यहां है, ब्रोमीन स्पेसिफिकली यहीं पर आ रहा है और डबल बॉन्ड यहां है, ब्रोमीन स्पेसिफिकली यहीं पर आ रहा है।
ये जो रूल है इसको हम लोग मार्कोनिकॉफ रूल कहते हैं। अब ये रूल क्या है और कैसा रूल है समझते हैं। हम लोग देखते क्या है कि यहाँ पर 2 हाइड्रोजन लगा हुआ है और यहाँ पर सिंगल हाइड्रोजन है, यहाँ पर सिंगल है, यहाँ पर नो हाइड्रोजन है, सॉरी यहाँ पर नो हाइड्रोजन। तो ऑब्जर्वेशन किया मार्कोनिकॉव ने कि जब अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, सिमेट्रिकल मतलब ये वाला होता है आपका सिमेट्रिकल, ये सिमेट्रिकल कहलाता, दोनों तरफ से बराबर दिखता है। जब अनसिमेट्रिकल एल्कीन में हम लोग HBr ऐड करते हैं तो Br माइनस कहाँ गया, वैसे हाइड्रोजन पे जाएगा जहां हाइड्रोजन कम है। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन था, यहाँ 1 हाइड्रोजन था, यहाँ पे आपका 1 हाइड्रोजन था और यहाँ पे 9 हाइड्रोजन है। तो ब्रोमीन माइनस सिलेक्ट करता है, इसमें जाएंगे तो 1 हाइड्रोजन मिलेगा, यहाँ जाएंगे तो कोई हाइड्रोजन नहीं, तो ब्रोमीन माइनस यहाँ आएगा। फिर ब्रोमीन माइनस यहाँ देखा कि इस वाले कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है, इस वाले कार्बन के पास 1 हाइड्रोजन है, ब्रोमीन ने इसके लिए डिसाइड किया। तो मार्कोनिकॉव फाउंड दैट Br minus is going to carbon having lesser number of hydrogen atom. He did the same experiment with HCl, same observation. Cl minus goes to carbon having lesser number of hydrogen. फिर वो क्या किए, HI के साथ किए यही ऑब्जर्वेशन, I minus goes to carbon having lesser number of hydrogen. तो उन्होंने रूल बना दिया, बोला नेगेटिव पार्ट या नेगेटिव पोर्शन ऑफ द रिएजेंट विल गो टू कार्बन हैविंग लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। कब, जब डबल बॉन्ड में कुछ ऐड कर रहे होंगे, जब डबल बॉन्ड में कुछ ऐड कर रहे होंगे। ठीक है, एक चीज बेटा पीछे मैं मिस कर गया था, पीछे आइए, ठीक है पीछे आइए, यहाँ पे 2 स्टेप थे बेटा, दिस वाज फर्स्ट स्टेप एंड दिस वाज सेकंड स्टेप। बेटा अब हम लोग को मालूम है केमिकल काइनेटिक्स से बेटा, ये अगर स्लो है और ये फास्ट है तो ये हो जाएगा R.D.S। तो फर्स्ट स्टेप इज स्लोअर स्टेप एंड दिस विल बी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। सो दिस addition of HBr will be known as electrophilic addition reaction. Why this will be called electrophilic addition reaction? Because in the first step H plus has been added. Now what is H plus? H plus is electrophile. So this addition of HBr is known as electrophilic addition reaction. This addition of electrophile is known as electrophilic addition reaction. Why? Because in rate determining step H plus, which is electrophile, is being added. Because in the rate determining step H plus, which is electrophile, is being added. Clear है ये? तो ये आपको ध्यान रखना है, 2 स्टेप होता है, पहला वाला स्लो है, दूसरा वाला फास्ट। अब आपको सोचना है कि पहला वाला स्लो और दूसरा वाला फास्ट क्यों है, तो बड़ा सिंपल सा है। यहाँ पर देखो बेटा मॉलिक्यूल का चार्ज क्या है, यहाँ पे मॉलिक्यूल न्यूट्रल है या सबस्ट्रेट अपना न्यूट्रल है, यहाँ पे सबस्ट्रेट देखो प्लस चार्ज है, तो दिस इज चार्ज सबस्ट्रेट या चार्ज इंटरमीडिएट, फिर यहाँ से न्यूट्रल है। तो ये एक सिंपल सा टेक्निक है, न्यूट्रल से चार्ज स्लो होता है और चार्ज से न्यूट्रल फास्ट होता है। ठीक है, ये जनरल दिखा गया है। ठीक है, अदरवाइज बेटा कैसे मालूम चलेगा, अदरवाइज एक्सपेरिमेंट करके मालूम चलता है, अगर देख के मालूम करना है तो ये सिंपल तरीका है, हर बार सही होगा बेटा, आपके सिलेबस में जहां यूज करने को आ गया वहां सही हो जाता है। ठीक है, चलिए तो वापस से मार्कोनिकॉव पे आते हैं। तो मार्कोनिकॉव ने ऑब्जर्व किया Br minus Cl minus I minus they are going to a carbon having lesser number of hydrogen. So this was known as Markovnikov rule of addition. इन्होंने क्या लिखा था स्टेटमेंट में,
during electrophilic addition reaction of unsymmetrical alkene. During electrophilic addition reaction of unsymmetrical alkene, लिख लीजिएगा. During addition reaction, electrophilic addition reaction of unsymmetrical alkene. Negative part of the reagent. Negative part of the reagent will go to carbon having lesser number of hydrogen. Will go to carbon having lesser number of hydrogen और more number of alkyl group. देखो यहाँ alkyl group ज्यादा है, यहाँ 2 alkyl group है, no hydrogen 2 alkyl group, यहाँ 1 alkyl group है. ठीक है, तो कार्बन हैविंग लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन और मोर नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप, इसको मार्कोनिकॉव रूल हम लोग कहते हैं. अब क्वेश्चन है कि ये रीजन क्या है. तो रीजन बड़ा सिंपल सा, अभी अभी हम लोग देखे हैं, दोबारा से एक बार देख लेते हैं. लेट्स से ये अपना एक एल्कीन है और ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन है. इसमें HBr का एडिशन होगा. मैकेनिज्म हम लोग को मालूम है. क्या है मैकेनिज्म? मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग बेटा ये Br माइनस का इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर आएगा और ये डबल बॉन्ड वाला इसके ऊपर आएगा. क्वेश्चन ये H कहाँ जाएगा? इस कार्बन के पास भी आ सकता है और इस कार्बन के पास भी आ सकता है. तो अपने पास 2 ऑप्शन है. तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों कार्बन को एक एक करके दे देंगे. तो अपने पास ये 2 ऑप्शन बने. एक पॉसिबिलिटी है बेटा हाइड्रोजन इसके पास गया तो प्लस यहाँ आया. दूसरी पॉसिबिलिटी है बेटा हाइड्रोजन इसके पास आया मतलब यहाँ आ गया तो प्लस यहाँ आया. यही 2 पॉसिबिलिटी है, इसके अलावा थर्ड पॉसिबिलिटी नहीं है. आप लोग ये दोनों ड्रॉ कर लीजिए. ठीक है, अब देखिए अपने पास 2 तरह के कार्बोकटायन बन गए. दोनों के नाम सोचिए. दिस इज 2 डिग्री and this is 1 degree. Which carbocation will be more stable? We know second degree is more stable than primary, yeah, 1 degree. So this is more stable. This is more stable. So second degree is more stable than 1 degree and this will be less stable. ठीक है, ये अपना लेस स्टेबल होगा. नाउ प्रोडक्ट विच इज मोर स्टेबल या इंटरमीडिएट विच इज मोर स्टेबल, उसका परसेंटेज ज्यादा होता है. देखो जो चीज ज्यादा स्टेबल है वो ज्यादा बनता है.
या वो समझिए वो रास्ता इजियर होता है। मॉलिक्यूल यहां से यहां आना प्रेफर नहीं करेगा, मॉलिक्यूल यहां से यहां जाना प्रेफर करेगा। क्यों? ये आसान है थोड़ा। क्यों? क्योंकि ज्यादा स्टेबल है। तो ये बनेगा, ऐसा नहीं है कि ये नहीं बनेगा, ये लेस स्टेबल है तो इसका अमाउंट कम होगा, ये मोर स्टेबल है इसका अमाउंट ज्यादा होगा। सेकंड, टेम्परेचर अगर बढ़ा देंगे, टेम्परेचर अगर बढ़ा देंगे तो इसका परसेंटेज थोड़ा बढ़ जाएगा। लेट्स से लोअर टेम्परेचर पे ये 5 ये 95 है, ये 5 है, तो हायर टेम्परेचर पे ये 90 हो जाएगा और ये आपका 10 हो जाएगा। ये आपको समझना होगा, हायर टेम्परेचर पे जो रास्ता डिफिकल्ट होता है ना, कुछ लोग उससे भी चले जाते हैं। लोअर टेम्परेचर पे वही रास्ता लोग फॉलो करेंगे, मॉलिक्यूल फॉलो करेगा जो सबसे आसान है। ठीक है, तो अब बेटा सिंपल हो गया। अब ये ज्यादा बनेगा तो प्रोडक्ट बेटा 2 ब्रोमो ज्यादा बनना चाहिए और 1 वाला कम बनेगा। तो वही चीज हो रहा है बेटा, ये मोर स्टेबल तो ये हो जाएगा आपका मेजर प्रोडक्ट। रास्ता कौन सा आसान है वो देखना है, और ये हो जाएगा अपना माइनर प्रोडक्ट। ठीक है, ये हो जाएगा अपना माइनर प्रोडक्ट। इसमें किसी को डाउट? रीजन बिहाइंड मार्कोनिकॉफ समझ में आया? रीजन बिहाइंड मार्कोनिकॉफ ये है, the reaction follows path which is more stable, the reaction will follow path which is more stable। सेकंड डिग्री वाला ज्यादा स्टेबल है, इसीलिए रिएक्शन उधर से जाएगा। और सेकंड, अब ये क्या है बेटा, इसके पास लेसर हाइड्रोजन था ना, तो मार्कोनिकॉफ कार्बोकटायन के टर्म्स में बात नहीं किए थे, वो नंबर के टर्म्स में बात किए थे, क्योंकि तभी मैकेनिज्म किसी को क्लियर नहीं था। तो आपको क्या करना है, ऐसा करना है कि कार्बोकटायन जो है मोर स्टेबल बनाना है। बन जाएगा तो बता देंगे बेटा, आगे बढ़ेंगे। चलिए, नया टॉपिक है, कार्बोकटायन रीअरेंजमेंट, क्लास 11th में नहीं हुआ होगा। लिखिए कार्बोकटायन रीअरेंजमेंट। समझिए होता क्या है। कार्बोकटायन टर्शियरी मोर देन सेकेंडरी मोर देन प्राइमरी होता है। तो एग्जाम्पल लेते, एक एग्जाम्पल कुछ इस तरीके से है, CH3 CH3 H और C+। ये आपका 1 डिग्री कार्बोकटायन है। ठीक है, ये करता क्या है, ये सोचता है मैं इसमें कन्वर्ट हो जाऊं। इसमें कन्वर्ट हो जाऊं। अब इसमें क्यों कन्वर्ट हो जाऊं, क्यों चाहता है ये इसमें कन्वर्ट हो जाऊं? ये इसलिए चाहता है क्योंकि ये अपना 3 डिग्री है। सो यहां से यहां अगर देखा जाए तो स्टेबिलिटी इंक्रीज हो गया। सो व्हाट इज द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड कार्बोकटायन rearrangement? Driving force is
गेन इन स्टेबिलिटी। ये अपना लेस स्टेबल था क्योंकि ये 1 डिग्री था, ये अपना ज्यादा स्टेबल है क्योंकि ये 3 डिग्री है। तो गेन इन स्टेबिलिटी इज द ड्राइविंग फोर्स ऑफ कार्ब कटायन रीअरेंजमेंट। बन गया बेटा सबका? चलिए देख लेते हैं। ये अपना एक एल्कीन है। इस एल्कीन में बेटा जब हम लोगों ने H+ डाला, इस एल्कीन में जब हम लोगों ने H+ डाला तो ये कार्ब कटायन बना। ये कार्ब कटायन क्या है बेटा? ये कार्ब कटायन अपना 2 डिग्री है। अब क्या होगा? हम लोग को मालूम है कि ये 2 डिग्री 3 डिग्री में कन्वर्ट होना चाहेगा। ये 2 डिग्री 3 डिग्री में कन्वर्ट कैसे हो सकता है? समझो बात को। ये 2 डिग्री 3 डिग्री में कन्वर्ट तब हो सकता है जब ये अपना ये यहां से जंप करके यहां आ जाए। अब देखो ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर आएगा, यहां से ये 2 इलेक्ट्रॉन लेकर चलेगा और ये यहां आएगा। इस तरीके से इसको जंप करना है। अब ये करने से क्या होगा? और फायदा तो मैंने आपको बता दिया, ये यहां से यहां जंप कर जाएगा तो ये बन जाएगा और आपका प्लस, सॉरी हाँ, प्लस यहां आ जाएगा। ये कुछ इस तरीके से होना चाहेगा। तो हुआ क्या है? हुआ ये है कि ये जंप करता है। क्यों जंप करता है बेटा? क्योंकि ये स्टेबिलिटी गेन करेगा। तो देखो ये यहां पर है, ये जंप कैसे करेगा? ये जंप करने के लिए दोनों इलेक्ट्रॉन जो है ना यहाँ पे, ये दोनों इलेक्ट्रॉन है बॉन्ड वाला, ये दोनों इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन अपने पास बुलाएगा फिर जंप मारेगा। देखो हाइड्रोजन नॉर्मली करता क्या है ना, दोनों इलेक्ट्रॉन छोड़कर भाग जाता है वो। इस बार ऐसा नहीं करेगा हाइड्रोजन, ये दोनों इलेक्ट्रॉन अपने पास लेकर साथ में ही जाएगा। तो जैसे ही दोनों इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन साथ में लेकर जाएगा तो बेटा यहाँ पे ये वाला हाइड्रोजन आ गया, यहाँ पे आपका प्लस चार्ज आएगा। कुछ इस तरीके से बनेगा। क्यों हुआ? एक ही रीजन है, गेन इन स्टेबिलिटी। अब ये बेटा 3 डिग्री कार्ब कटायन है, 3 डिग्री कार्ब कटायन है। थ्री डिग्री कार्ब कटायन है। So 2 degree will convert to 3 degree. 1 degree may convert to 2 degree. ये होता है। क्लियर है? इसमें किसी को डाउट बेटा? नेक्स्ट। हाँ बेटा, कोई डाउट? नहीं सर। चलिए नेक्स्ट। आप समझिए बात को बेटा, इसका नाम क्या होता है इस रिएक्शन का? इस रिएक्शन का नाम है, कार्बन पे फोकस कीजिए। इस कार्बन को मैं 1 बोलूंगा, इस कार्बन को मैं 2 बोलूंगा। आपके अकॉर्डिंग बेटा फर्स्ट ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये है, फोर्थ ये है। बेटा वो नोमेनक्लेचर के समय है, यहाँ रिएक्शन हो रहा है। तो रिएक्शन के समय बेटा कार्बन का नंबरिंग वहां से होता है जहां पे एक्चुअल रिएक्शन हो रहा है। जो एटम रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे वहां पे हम लोग नंबरिंग नहीं करते हैं। तो मैं बोलूंगा मेरा फर्स्ट कार्बन पे हाइड्रोजन था, वो सेकंड कार्बन पे चला गया। यहाँ फर्स्ट नहीं कीजिएगा, फर्स्ट इसको कीजिएगा, ठीक है। फर्स्ट कार्बन से हाइड्रोजन मेरा सेकंड कार्बन पे चला गया, सॉरी हाइड्रोजन चला गया, तो मैं इसको बोलूंगा 1,2। हाइड्रोजन किस तरीके से गया? तो हाइड्रोजन H- के तरीके से गया। H- का बेटा सिंपल सा नाम होता है हाइड्राइड।
तो 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट माना जाएगा। 1,2 हाइड्राइड शिफ्टिंग बोलते हैं। H माइनस गया है, ध्यान रहे। अब कितनी बार क्या करेगा, आपके पास दो ऑप्शन देगा, एक समय एक H देगा और दूसरा D देगा, हाइड्रोजन का वन बार एक आइसोटोप और दूसरा ड्यूटेरियम वाला आइसोटोप्स। तो ध्यान रखिए, कार्बन ड्यूटेरियम स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होता है और कार्बन हाइड्रोजन वीकर बॉन्ड होता है। तो क्या लगता है किसके ज्यादा चांसेस है जंप करने के बेटा? परफेक्ट, ठीक है, इसका ज्यादा चांसेस होगा, बगल में लिख लीजिएगा। ठीक है, कार्बन और हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम में हाइड्रोजन के ज्यादा चांसेस होते हैं। अगर दोनों दिया है तो हाइड्रोजन को कराना है ज्यादा। ठीक है, वो हो गया है। तो नेक्स्ट करेंगे हम लोग, ये करने के बाद लिखना है अल्काइल शिफ्ट। चलिए नेक्स्ट, अल्काइल शिफ्ट क्या होगा, उसके लिए आप ऐसा मॉलिक्यूल ले लीजिए। इस मॉलिक्यूल में देखिए प्लस तो अपने को पता है यहां पर आना है, ये अभी प्लस होने वाला हम लोग को मालूम है। क्यों? क्योंकि ये वाला बॉन्ड बेटा H आपका यहाँ पे आएगा और प्लस आपका यहाँ आएगा। ठीक है, तो अपने को कुछ ऐसा मॉलिक्यूल है। अब क्या किए, इसको शॉर्ट फॉर्म कर दिए। ठीक है, इतने सारे H हम लोग ये H वगैरह सब मिला दिए। तो यहाँ अपना प्लस आएगा, यहाँ अपना प्लस चार्ज आने वाला है। तो अपने को HBr देना है, प्लस वहां आ गया। ठीक है, नेक्स्ट। अब देखो यहाँ पे बेटा, अगर ये प्लस यहां से यहां जंप कर जाए, ये प्लस यहां से यहां आ जाए, प्लस जंप कर रहा, ठीक है, तो बेटा ये आपका टर्शियरी बन जाता। बट यहां पर कोई हाइड्रोजन नहीं, ये भी CH3, ये भी CH3, ये भी CH3। इस बार क्या होगा, इस बार बेटा ये जंप मारेगा। दिस इज नोन एज अल्काइल शिफ्ट। अल्काइल शिफ्ट कब कराना है, जब हाइड्राइड का ऑप्शन नहीं है तब। पहले हाइड्राइड होगा, हाइड्राइड अगर नहीं हो रहा है तब आप अल्काइल कराने जाएंगे। ठीक है, अगर हाइड्राइड नहीं हो पा रहा है तो अल्काइल कराना है। तो होगा क्या, होगा कुछ ये यहां से यहां जंप मारेगा। बेटा ये बॉन्ड में दोनों इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जंप मारने वाले हैं। डबल हेड एरो का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का फ्लो है। ठीक है, तो आपका बेटा ये बनेगा, एंड दिस विल बी नोन एज 1,2 अल्काइल शिफ्ट। तो हाइड्राइड शिफ्टिंग भी हो सकता है, अल्काइल शिफ्टिंग भी हो सकता है, बट अगेन अल्काइल शिफ्टिंग तब करना है जब हाइड्राइड शिफ्टिंग का ऑप्शन आपको नहीं दिख रहा है। तो कार्बोकटायन में हाइड्राइड शिफ्ट होता है, अल्काइल शिफ्ट होता है। ठीक है, कार्बोकटायन में हाइड्राइड शिफ्टिंग होगा, अल्काइल शिफ्टिंग होगा, और भी बहुत सारे शिफ्टिंग होते हैं। ठीक है, बट देखो एक्चुअली क्या है ना, रीअरेंजमेंट पे ना बहुत ज्यादा क्वेश्चन कभी नहीं बना सकते वो लोग। क्यों नहीं बना सकते हैं? क्योंकि हम लोगों ने कह दिया कि ये हो रहा है, ये हो जाएगा। बट अगेन बेटा रीअरेंजमेंट में ना प्रोडक्ट को बेटा प्रेडिक्ट करना, गेस करना बड़ा डिफिकल्ट होता है। लोग करते क्या, एक्सपेरिमेंट करते हैं और फिर वहां से पता करते हैं यहाँ ये रीअरेंजमेंट हुआ है, फिर आके मैकेनिज्म प्रपोज करते हैं। क्वेश्चंस में बेटा कि एकदम रीअरेंजमेंट वाला आपको दे दे यार, फिर वहां पे आप वो करें अपने हिसाब से, तो हर बार जरूरी नहीं है कि जो आपको पेन पेपर पे आ रहा है वही आपको लैब में एक्सपेरिमेंट में रिजल्ट आए। तो रीअरेंजमेंट के बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन आने हैं तो आएंगे, अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं होगा
कि जहां पे बहुत दिमाग आपको लगाना हो। वैसे वाले क्वेश्चन होंगे या तो आपने देख रखे या नहीं देख रखे हैं तो वही होगा। ठीक है, नेक्स्ट। तो बेटा ठीक है, अब समझ में आया बी आर माइनस यहाँ आने वाला है। नेक्स्ट है रिंग एक्सपेंशन। अब देखो कुछ भी कहो, यहाँ पे लॉजिक ये कहता था कि यहाँ पे एच आएगा और यहाँ पे बी आर आएगा, तो आपको कुछ ऐसा मिलना चाहिए था। पढ़ा हुआ है। सही है बेटा, आपको कुछ ऐसा मिलना था, बट ये नहीं मिल के आपको ये मिल जाता है। तो ये क्या हो गया? ठीक है, ये क्या हुआ? अब देखो ये स्टैंडर्ड रिएक्शन, इसमें दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, क्यों? क्योंकि बेटा इसमें हम लोग को चीजें पता करना है, ये होता है तो होता है। ठीक है, अब इसका हम लोग एक्सप्लेनेशन देंगे। क्या एक्सप्लेनेशन है, समझो बात को। ये मिटेगा नहीं मिटा, ठीक है, चलिए बनाइए बेटा, इसका हम लोग बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को पेंटागन बनाना है, और इसमें हम लोग बेटा H प्लस ऐड किए। पहले अपना H प्लस ऐड होगा। ठीक है, बी आर यहाँ है। हाँ बेटा ये आएगा प्लस। ठीक है, ये अपना प्लस आया। ये तो नॉर्मल है, सिंपल है। 2 डिग्री कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल। H यहाँ नहीं आके, सॉरी प्लस यहाँ नहीं आके यहाँ आएगा। अब क्या होगा, ध्यान से देखिए, यहाँ पे ये कार्बन, ये कार्बन, ठीक है। अब बेटा करना क्या है, अब यहाँ पे अल्काइल शिफ्टिंग होगा। अब यहाँ पे अल्काइल शिफ्टिंग होगा। अब आप बोलेंगे सर यहाँ तो हाइड्रोजन आपको दिख रहा है, फिर अल्काइल शिफ्टिंग क्यों कराए? इस हाइड्रोजन को जम करा के यहाँ ले आते। देखो बेटा यहाँ पे एक और चीज हम लोग को देखना है। क्या देखना है कि जो पेंटागन का जो रिंग होता है ना बेटा, ये परेशान रहता है। क्यों परेशान रहता है? इसके अंदर स्ट्रेन है। स्ट्रेन का मतलब होता है एंगल इसको परेशान कर रहा है। आइडियल केस में एंगल 109 होना था, बट यहाँ पे पेंटागन में 108 होता है। आपको ये समझना है बेटा, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, ये तीनों रिंग परेशान रहते हैं। ये तीनों के तीनों रिंग चाहते हैं किसी तरीके से हेक्सेन में पहुंच जाए। तो यहाँ पर बेटा आपको ये समझना है कि यहाँ पे रिंग स्ट्रेन है। रिंग स्ट्रेन क्या होता है ये समझिए बस इतना, कि छोटा वाला जो रिंग होता है ना, वो हमेशा परेशान रहेगा। कौन छोटे वाले? 5 से कम वाले। ठीक है, इमेज के थ्रू मैं एक बार और कभी दिखा दूंगा कि पेंटागन वाले लोग परेशान क्यों है और रिंग स्ट्रेन एक्चुअली में क्या है। कंफर्मेशन आप लोग को ध्यान होगा तो वहां से आता है रिंग स्ट्रेन भी। ठीक है, आप समझिए यहाँ पे ये वाला इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन बेटा इस कार्बन से ब्रेक करेंगे। तो ये कार्बन प्लस होने वाला है, ये प्लस होने वाला है, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर यहां जाने वाला है। फिर से समझ लीजिए, ये दोनों ये कार्बन होना है प्लस, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन अभी यहां जाने वाला है। ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर जाएगा। तो अगर आप देखेंगे बेटा तो रिंग का स्ट्रक्चर कैसा आएगा, ये वाला पूरा मिटने वाला है। ठीक है, ये वाला मिट जाएगा और बॉन्ड कुछ ऐसा बनने वाला है। सोचिए ऐसा ही बनने वाला है। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड था बेटा, यहाँ पर जो दो बॉन्ड थे, ये चला गया, यहाँ आ गया। एज अ रिजल्ट
ये वाला प्लस चार्ज गायब होकर यहाँ जंप करेगा, ये वाला प्लस यहाँ से गायब हो जाएगा और ये प्लस यहाँ पर आने वाला है। इसमें किसी को डाउट है तो बताइए। अच्छा, मैंने यहाँ पे हाइड्रोजन कम बना रखे थे शुरू से ही, ठीक है? नहीं ठीक तो है, ठीक है बेटा, नहीं सर। ठीक है, चलिए आप लोग बना लीजिए, ठीक है? ये बन गया। तो अब देखो रिंग के मेंबर कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6। दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5, दिस इज 6। 6 मेंबर रिंग हो गया। अब मतलब अपना हेक्सागन बनेगा, अपना हेक्सागन बनने वाला है। इसमें किसी को डाउट बेटा? अब अपना हेक्सागन बन जाएगा। बन गया। चलिए नेक्स्ट। अब ध्यान से देखो बेटा, ये नंबर 1 है तो इसको नंबर 1 कर दिए, ये नंबर 2 है, ये नंबर 3 है, ये नंबर 4 है, ये नंबर 5 है, ये नंबर 6 है। CH3 कहाँ पे लगा हुआ है? ध्यान से देखो तो CH3 आपको दिखेगा बेटा नंबर 1 पे। देखो 1 पे लगा हुआ है, CH3 आपको दिखा नंबर 1 पे। प्लस चार्ज कहाँ दिख रहा है बेटा आपको? प्लस चार्ज दिख रहा है नंबर 2 पे। प्लस चार्ज नंबर 2 पे दिखा। तो अभी Br माइनस यहाँ नहीं आने वाला है। अगर अभी Br माइनस यहाँ आ जाएगा तो यहाँ पे ब्रोमीन आएगा, जबकि ब्रोमीन तो यहाँ पे दिखा रहा है आपको। तो ये क्यों हो रहा है? देखो यहाँ पर एक H भी है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन भी है। अब आपको हम लोग को ये सोचना है, दिस इज 2 डिग्री कार्ब कटायन। And if this plus charge moves to this, then I will get 3 डिग्री कार्ब कटायन। ये तो हो ही सकता है, हम लोग को पता है ये यहाँ पे जंप मार देगा, ये हाइड्राइड शिफ्ट होगा। क्या होगा बेटा, कौन सा शिफ्टिंग होगा? कौन सा शिफ्टिंग कराना है हम लोग को? हम लोग को 1,2 हाइड्राइड शिफ्टिंग करा देना है, हाइड्राइड शिफ्टिंग। तो जब 1,2 हाइड्राइड शिफ्टिंग होगा तो अपने को बेटा फिर ये बन जाना है, प्लस यहाँ आएगा। फिर तो सिंपल है, फिर तो कुछ करना ही नहीं है, फिर तो सिंपली आपको यहां से यहां Br माइनस भेज देना है। Br माइनस आएगा, इस पे अटैक करेगा, आपका रिएक्शन हो जाएगा। इसमें किसी को डाउट? सर रिंग एक्सपेंशन खाली 5 से कम के लिए होगा ना फिर? क्या बेटा? सर रिंग एक्सपेंशन खाली 5 से कम के लिए होगा कि 6 से ऊपर से भी जा सकते हैं, 6 से 7 या फिर 7 से? बेटा उल्टा होता है, 7 कितनी बार 6 में आ जाता है। देखो मोस्ट स्टेबल रिंग है हेक्सेन का स्ट्रक्चर, हेक्सेन इज कंसिडर्ड टू बी मोस्ट स्टेबल, ठीक है? मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर हेक्सेन माना गया है। 7 से 6 आएगा तो रिंग कॉन्ट्रैक्शन। हाँ रिंग कॉन्ट्रैक्शन बेटा। कितनी बार ब्यूटेन से भी 3 होता है, उसका अलग रीजन है, वो प्रोपाइलियम बनता है उस कारण से होता है। चलिए हो गया, तीनों देख लिए बेटा, कार्बोकटायन रीअरेंजमेंट देख लिए, सिंपल वाला हाइड्राइड शिफ्ट, फिर अल्काइल शिफ्ट, और लास्ट में देखे हम लोग रिंग एक्सपेंशन। चलिए हो गया। तो
ठीक है। नेक्स्ट, ये प्रायोरिटी ऑर्डर ऑफ शिफ्टिंग है, जो आपको मैंने बताया था ना बेटा, सबसे पहले हाइड्राइड को कराना है फिर एल्काइल को कराना है, बट इनके बीच में बेटा हाइड्राइड, फिनाइल, ये आपका टर्ड ब्यूटाइल है, फिर ये आइसोब्यूटाइल है, फिर ये इथाइल है, फिर मिथाइल है। पहले ब्रांचेस के ज्यादा चांसेस होते हैं, फिर लीनियर चेन के चांसेस होते हैं। ठीक है, ये ऑर्डर है बेटा, बट आपको बेसिकली इसमें, इसमें और इसमें ध्यान रखना होता है। ठीक है, फिर से बता दिए, रीअरेंजमेंट का टॉपिक है बेटा, अपने एग्जाम में कभी भी बहुत डिटेल में नहीं पूछा जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो जनरल टेंडेंसी में दिखा रहा हूं ना, ये भी जनरल है, ये ऑलवेज थोड़ी ना है, ये जनरल है, ऑलवेज नहीं है ये। ठीक है, सो दिस वाज प्रायोरिटी ऑर्डर ऑफ शिफ्टिंग, हाइड्राइड, फिनाइल, टर्ड ब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल, उसके बाद आपका इथाइल है। चलिए नेक्स्ट, अब करेंगे बेटा परऑक्साइड इफेक्ट। परऑक्साइड इफेक्ट, तो सबसे पहले बेटा परऑक्साइड इफेक्ट में परऑक्साइड होता क्या है? तो बड़ा सिंपल सा है, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन का सिंगल बॉन्ड आपको कहीं पर भी दिख जाए, दैट विल बी नोन एज परऑक्साइड, एक्सेप्ट ओजोन। ओजोन में ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड दिखता है, बट ओजोन एलिमेंट है बेटा, इसीलिए उसको परऑक्साइड नहीं कहते हैं। ठीक है, अब एक सिंपलेस्ट एग्जांपल ऑफ परऑक्साइड है बेटा H2O2, दिस इज कॉल्ड हाइड्रोजन परऑक्साइड। अब समझ में आ रहा हाइड्रोजन परऑक्साइड क्यों कहा गया? इसको हाइड्रोजन परऑक्साइड इसलिए कहे क्योंकि इसमें परऑक्साइड लिंकेज है। दिस इज हाइड्रोजन परऑक्साइड, दिस इज हाइड्रोजन परऑक्साइड। नेक्स्ट, अब इस तो बेटा और भी बहुत सारे एग्जांपल, एक ये एग्जांपल है, दिस इज कॉल्ड परऑक्सी एसिड। अगर ये सिंगल कार्बन हो जाए तो दिस विल बी कॉल्ड परऑक्सी एसिटिक एसिड। बेंजीन हो जाए तो परऑक्सी बेंजोइक एसिड। जो भी आर यहाँ पे लगा दीजिए वही आप इसको एसिड बोल दीजिए, बस परऑक्सी नाम लगा दीजिए बस। फॉर एग्जाम्पल दिस विल बी कॉल्ड परऑक्सी एसिटिक एसिड, इसका नाम हो जाएगा परऑक्सी एसिटिक एसिड, सिंपल सा नाम होगा परऑक्सी एसिटिक एसिड। एक और एग्जांपल है, इसका नाम सोचना है, इसका नाम क्या होगा बेटा? इसको अगर आप क्लोरीन को हाइड कर दीजिए, क्लोरीन को मत देखिए, तो अगर क्लोरीन को नहीं देखेंगे तो फिर क्या दिखेगा? क्लोरीन को आप हाइड कर दीजिए, ठीक है, देखने से मना कर दिया, क्या दिखा आपको? कौन सा एसिड है ये? दिस विल बी परऑक्सी बेंजोइक एसिड। परऑक्सी बेंजोइक एसिड, दिस विल बी परऑक्सी बेंजोइक एसिड। अब क्लोरीन को देखना चालू कीजिए, तो क्लोरीन क्या दिखा बेटा आपको? मेटा पोजीशन पे लगा हुआ है। क्लोरीन कहाँ लगा हुआ है? मेटा पोजीशन पे। सो दिस विल बी कॉल्ड मेटाक्लोरो, मेटाक्लोरो परऑक्सी बेंजोइक एसिड। शॉर्ट में नाम है बेटा इसका MCPBA, मेटाक्लोरो परऑक्सी बेंजोइक एसिड। शॉर्ट में इसको कहा गया है मेटाक्लोरो परऑक्सी बेंजोइक एसिड, MCPBA। किसी को डाउट? नेक्स्ट, ये भी बेटा परऑक्सी एसिड है, इसका नाम होता है बेंजोइल, कॉमन नेम है, ठीक है, बेंजोइल परऑक्साइड, बेंजोइल परऑक्साइड, इसका नाम है बेंजोइल परऑक्साइड। सो दीज आर परऑक्साइड जो नॉर्मली हम लोग को देखने को मिलेगा। बेंजोइल परऑक्साइड बेटा यूज होता है, कहाँ यूज होता है किसी को पता है? यहां यूज होता है,
एक्ने क्लियर के जितने ही प्रोडक्ट होते हैं ना बेटा, उसमें बेंजोइल पेरोक्साइड रहता है। ठीक है, ये मेडिसिन वगैरह मतलब कॉस्मेटिक में ये यूज होता है। चलिए, तो ये अपने पेरोक्साइड थे। ठीक है, ये होपफुली ये सारे आपने बनाए होंगे बेटा, ये सब आने वाले बार बार। चलिए नेक्स्ट, क्या होता है पेरोक्साइड इफेक्ट, अब ये देखते हैं। तो नॉर्मली हम लोग को प्रोपीन दे दे, दिस इज सिंपल प्रोपीन अनसिमेट्रिकल एल्कीन। HBr लगाने बोल दे तो हम लोग तो ये बना देते हैं, सॉरी क्या बना देते हैं हम लोग, ब्रोमीन यहाँ लगा देते हैं। ब्रोमीन हम लोग यहाँ लगाया करते थे अकॉर्डिंग टू व्हाट रूल, मार्कोनिकॉफ रूल। मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट भी नाम दे देते हैं इसका, इसका हम लोग बोलते भी है दिस इज एक्चुअली मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट, दिस इज मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट, ये हम लोग बोल देते हैं। बट अब सोचो कि हम लोगों ने HBr और पेरोक्साइड ले लिया। नाउ वी हैव टेकन नॉट ओनली HBr बट पेरोक्साइड विथ HBr। ना पेरोक्साइड यहाँ पे तो मैंने वर्ड में लिखा है, आप लोग को देखो कैसे लिख के देगा। आप लोग को या तो लिख देगा MCPBA, सबसे कॉमन ये होता है लिखने का तरीका। फिर ये लिख देगा ROOR, यही पेरोक्साइड है, O सिंगल बॉन्ड है। एक तरीका ये भी होता है पेरोक्साइड लिखने का। तो हम लोगों ने क्या देखा कि अगर पेरोक्साइड यूज हो जाता है तो ब्रोमीन जो है वहां नहीं आके ब्रोमीन अपना यहां चला आएगा। इसका नाम है एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट, एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट, एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट। ठीक है, इसका नाम हुआ एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट। This phenomena is known as peroxide effect. So what is peroxide effect? Peroxide effect कहा क्या होगा बेटा, addition of HBr to unsymmetrical alkene in presence of peroxide produces anti-Markovnikov product. फिर से सुन लीजिए, addition of HBr in presence of peroxide produces anti-Markovnikov product. This is known as peroxide effect. होपफुली लिख लिए होंगे, लास्ट टाइम बता देते हैं। Addition of HBr to unsymmetrical alkene in presence of peroxide produces anti-Markovnikov product. This is known as peroxide effect, sometimes also known as Kharash effect. Kharash effect, ठीक है, खराश इफेक्ट। अब ये हुआ क्यों, और ध्यान रहे ये सिर्फ HBr के साथ होता है, ये सिर्फ HBr के साथ होता है। इसीलिए मैंने क्या बताया, एडिशन ऑफ HBr टू एल्कीन, कोई भी से नहीं होगा, HBr होगा तो ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट अब डिस्कस करेंगे क्यों होता है। होपफुली सबका कॉपी किया हुआ है बेटा, इतने देर में कॉपी हो गया होगा। हाँ सर। ठीक है, चलिए ओके। हम लोग को डिस्कस करना है मैकेनिज्म ऑफ पेरोक्साइड इफेक्ट। ये तो गड़बड़ है, अच्छा यहां से यहाँ, अच्छा नहीं, ठीक है बेटा, लिखिए टॉपिक लिखिए, मैकेनिज्म ऑफ पेरोक्साइड इफेक्ट। चलिए, ये बेटा अपना एक पेरोक्साइड है, ठीक है। जब भी पेरोक्साइड ब्रेक करता है बेटा तो होमोलिटिक फिजन होता है। होमोलिटिक फिजन का मतलब ये कि ये जो इलेक्ट्रॉन है और ये जो इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आने वाला, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आने वाला है, इस तरीके से ब्रेकिंग होगा। यहाँ पे होमोलिटिक फिजन आना है,
होमोलाइसिस होगा। ठीक है, यहाँ पे होमोलिटिक फिजन होने वाला है। अब जब होमोलिटिक फिजन होगा तो देखो ये बनेगा RO फ्री रेडिकल, RO फ्री रेडिकल, RO फ्री रेडिकल, RO फ्री रेडिकल। Now this free radical is going to react. ड्रॉ करिए, ये RO फ्री रेडिकल बनेगा। देखो ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म का अच्छी बात पता क्या है, ये बेटा जब भी फ्री रेडिकल होता है ना लगभग एक ही जैसा होता है, बाकी चीज में बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है, बट फ्री रेडिकल में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। एक फ्री रेडिकल जैसा सारा होता है, सिर्फ आपको समझना होता है कौन सा फ्री रेडिकल किससे रिएक्ट करेगा। तो ये तो हो गया। तो अपने रिएक्शन कंटेनर में क्या क्या है सोचो। अपने बीकर में बेटा सबसे पहले तो ये है एल्कीन है ना। फिर क्या है बेटा HBr है, और फिर क्या था बेटा परऑक्साइड था। तो परऑक्साइड तो यहीं पे खुद ही परऑक्साइड है। अब कौन बच गया, ये बच गया और HBr बच गया। अब देखो रिएक्शन किसके साथ होगा, रिएक्शन HBr के साथ होगा। HBr और परऑक्साइड कोलाइड करेंगे। अब आप बोलेंगे ये दोनों क्यों नहीं किए बेटा, एल्कीन और ये कर भी लेंगे बेटा तो कुछ होना जाना नहीं है। क्यों, क्योंकि इसका रिएक्शन इसके साथ बेटा जो प्रोडक्ट देगा वो उतना स्टेबल नहीं देना आपको। ठीक है, नेक्स्ट। और ऐसे भी हम लोग परऑक्साइड जो है बेटा कम ही अमाउंट में लेते हैं। देखो इनिशिएशन है ये, Cl2 और लाइट लिए थे ना बेटा, तो लाइट थोड़ी देर के लिए ऑन किया जाता है। ठीक है, फ्री रेडिकल ने बेटा जो इनिशिएटर होता है ना वो थोड़ा सा लिया था, बस खाली थोड़ा सा इनिशिएट करना होता है। नेक्स्ट, अब जब HBr बेटा इसके साथ कराएंगे रिएक्शन तो कैसे होगा। देखो HBr में 2 इलेक्ट्रॉन थे यहाँ बॉन्ड में, ऑक्सीजन हाइड्रोजन को बोलेगा बोलेगा 1 इलेक्ट्रॉन लेकर आओ और 1 इलेक्ट्रॉन ब्रोमीन को देकर आओ। तो 1 इलेक्ट्रॉन ब्रोमीन अपने पास रखेगा, 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन अपने पास रखेगा। फिर ये वाला हाइड्रोजन फ्री रेडिकल इसके साथ रिएक्ट करेगा और क्या बनाना है बेटा, ROH एंड Br फ्री रेडिकल। तो बेसिकली ये दोनों रिएक्ट करके क्या बनाए, काम का क्या बनाए, काम का बनाए Br फ्री रेडिकल, और कुछ अपने काम का नहीं है। यहाँ पे ROH ये अल्कोहल नहीं है बेटा, R कुछ भी हो सकता था। ठीक है, अल्कोहल जरूरी नहीं है, R कैन बी एनीथिंग। तो Br फ्री रेडिकल यहां से क्रिएट हुआ। अब ये Br फ्री रेडिकल इसके साथ कोलाइड करेगा, इसके साथ Br फ्री रेडिकल कोलाइड करेगा। मैं पेज टर्न कर रहा हूं, ये अपना एल्कीन है और यहां से बेटा Br फ्री रेडिकल है। ये दोनों कुछ नहीं किए हैं, परऑक्साइड और HBr का एक ही काम था, Br फ्री रेडिकल क्रिएट करके दे देना। अब इसका और इसका कोलिजन होना है। अब इसका और इसका जब कोलिजन होगा तो बात फिर यहां पर आएगी कि यहां पर अपना पास 1 इलेक्ट्रॉन और यहां पर अपने पास 1 इलेक्ट्रॉन। ये Br फ्री रेडिकल इस डबल बॉन्ड के आसपास कोलाइड करेगा। तो Br फ्री रेडिकल क्या करेगा, बॉन्ड बनाएगा। क्वेश्चन ये है किस कार्बन से बॉन्ड बनाएगा। इस कार्बन से बॉन्ड बनाया तो फ्री रेडिकल ये बनेगा, और अगर इस कार्बन से बॉन्ड बनाया तो फ्री रेडिकल ये बनेगा। तो अगेन अपने पास 2 फ्री रेडिकल का ऑप्शन दिखा। पहला फ्री रेडिकल अगर यहां पर अगर Br आ गया बेटा तो ये बनेगा 2 डिग्री फ्री रेडिकल, और अगर यहां पर Br आया तो ये बनेगा 1 डिग्री फ्री रेडिकल। स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल
एंड स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन एक जैसे होते हैं। मतलब कार्बोकटायन का फ्री रेडिकल का ऑर्डर है 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, तो फ्री रेडिकल का भी ऑर्डर है 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। तो क्लियर है बेटा कौन सा फ्री रेडिकल बनना चाहिए? ब्रोमीन को बेटा यहां आना चाहिए और फ्री रेडिकल यहां बनना चाहिए। तो ये बनेगा। क्यों ये बनेगा? क्योंकि 2 डिग्री फ्री रेडिकल 2 डिग्री फ्री रेडिकल आर मोर स्टेबल। 2 डिग्री फ्री रेडिकल आर मोर स्टेबल। क्लियर है ये? तो अब देखो ब्रोमीन यहां आया है और वहां देखो बेटा ब्रोमीन बीच में आया था। क्यों? ब्रोमीन सेकंड आ रहा था, यहाँ पे ब्रोमीन पहले आ गया। जो पहले आएगा बेटा उसको कॉर्नर पे आना है, और जो बाद में आएगा वो ऑटोमेटिकली बीच में आएगा। क्यों? जो पहले आता है वो फ्री रेडिकल या कार्बोकटायन क्रिएट करवाता है, तो वो बेटा कॉर्नर पे आएगा, तभी तो फ्री कार्बोकटायन या फ्री रेडिकल बीच में जाएगा। तो ये चीज हम लोग को अब ध्यान रखना है। तो ऐसा कुछ बना। अब क्या होगा? अब Br बेटा यहाँ पे आ चुका है। ये फ्री रेडिकल क्या करेगा? ये फ्री रेडिकल फिर से कोलाइड करेगा। किससे कोलाइड करेगा? ध्यान से सही सुनिएगा। HBr से करेगा। HBr से करेगा। और यहां पर बेटा ये वाला जो H है ना, ये जो H है ये यहां पर आएगा। आप बोलेंगे सर Br क्यों नहीं आएगा? अरे अगर Br आ जाएगा ना तो बच कौन जाएगा? H फ्री रेडिकल बच जाएगा। H फ्री रेडिकल अनस्टेबल होता है। H फ्री रेडिकल कभी भी नहीं बनता है। Br फ्री रेडिकल स्टेबल भी है थोड़ा बहुत। तो क्या करेगा? H ही आएगा, बोलेगा Br देखो तुम तो स्टेबल हो फ्री रेडिकल के फॉर्म में, तुम जाओ अपना घूमो। ठीक है, H फ्री रेडिकल नहीं बनना है। तो अल्टीमेटली आपका फिर से ये बना। अब देखो H फ्री रेडिकल तो चला गया, यहां पर आ गया। Br फ्री रेडिकल क्या किया? बच गया। तो ये बचा हुआ बना दिए हम लोग यहाँ पे। ये बचा हुआ फ्री रेडिकल यहां बन गया। अब सोचो ये Br फ्री रेडिकल क्या करेगा? ये Br फ्री रेडिकल फिर से यहां पर यूज होगा। क्लियर है बेटा? इसमें किसी को डाउट तो पूछ लीजिए। सर इसमें Br 2 बार रिएक्ट हो रहा है। सर कहां पर बेटा? यहीं तो सर रिएक्ट किया। नहीं नहीं बेटा, ये वाला एक नहीं ये सर HBr सर HBr 2 बार रिएक्ट कर रही है सर। बेटा नहीं नहीं नहीं, नहीं समझिए बात को। ये जो पिछले वाला HBr देखे थे ना बेटा, यहाँ पर जो HBr है वो तो Br फ्री रेडिकल बना दिया। ये स्टार्टिंग में बेटा 10 मॉलिक्यूल रिएक्ट करेगा, उससे ज्यादा नहीं करेगा। उसके बाद बेटा हम लोग को इसका रिक्वायरमेंट नहीं है। देखो क्यों? क्योंकि यहाँ Br फ्री रेडिकल प्रोड्यूस हुआ था, यहाँ पर फिर से प्रोड्यूस हो गया ना बेटा। अब हम लोग को वो प्रीवियस वाला इनिशिएशन स्टेप का रिक्वायरमेंट नहीं है। हम लोग का ये वाला Br जो यहाँ प्रोड्यूस हुआ है फिर से यहाँ चला आएगा। हम लोग को प्रीवियस पेज पे अब जाना ही नहीं है। प्रीवियस पेज पे क्या हुआ था? पेरोक्साइड का HBr के साथ रिएक्शन था, वो बस थोड़ा सा होगा। क्लियर है बेटा ये? ठीक है। और कोई डाउट बेटा किसी को इसमें? चलिए। अच्छा बेटा स्पीड क्या पूछना था बेटा? ये फास्ट है, स्लो है, या ठीक स्पीड पे हो रहा है? थोड़ा स्लो ही है। नहीं नहीं, पेरोक्साइड वाला बताइए। उसके पुराना वाला तो आपको मालूम था ना बेटा? नहीं सर ठीक है। ठीक है, पेरोक्साइड वाला समझ में आया पूरा?
सर ये भी सिन है कि एंटी या फिर कुछ भी हो सकता है ये भी? सिन एंटी कैसे होगा बेटा, आप ही मुझे बताइए बेटा। फ्री रेडिकल बन रहा है, बीच में sp2 आ रहा है, तो सिन एंटी कैसे होगा? दोनों होगा ना, बोथ वेज होगा ना बेटा। बेटा ऊपर से भी 50% चांस है, नीचे से भी 50% चांस है ना चीजों का। हाँ सर। फिर बेटा सिन एंटी कब होगा? जब दोनों पे एक साथ लगेगा, समझे बात को। अब देखो यहाँ पे है ना, यहाँ पे आया, फिर यहाँ पर फिर से, तो ये बन गया ना। तब ये एक ऊपर से आएगा, एक नीचे से आएगा, तो काम ही खत्म हो गया, सिन एंटी का मतलब ही नहीं रहा। ठीक है, इसमें आप बोलेंगे सिन भी होगा एंटी भी होगा, 50% सिन एडिशन, 50% एंटी एडिशन। देख सुन लीजिए बेटा, जब भी आपका कार्बोकटायन बनता है, जब भी कार्बोकटायन बनेगा, आपको ध्यान रखना है sp2 हो गया, और sp2 हो जाने से ऊपर भी आपका खाली पी है, नीचे भी खाली पी का लोब है। और जब भी ऐसा वाला केस आपका क्रिएट हुआ, ये वाला केस क्रिएट जैसे ही होगा बेटा, ऊपर से भी नीचे से भी लगा देना है। तो आपको मानना है सिन प्लस एंटी दोनों होना है। ठीक है, क्लियर है ये? हाँ सर। और जब भी कार्बोकटायन बनता है, रीअरेंजमेंट के चांसेस हमेशा मेंटेन करना है। ठीक है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्लास में बेटा पेरोक्साइड इफेक्ट हो जा रहा है, तो उसके बाद हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं? उसके बाद आपका स्टार्ट हो रहा है ना, पेरोक्साइड इफेक्ट भी थोड़ा सा बाकी है, उसके बाद बेटा Br2 ऐड होगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में बेटा यहीं से कंटिन्यूएशन होगा। ठीक है, सर टेस्ट के बारे में किस चैप्टर का टेस्ट देना है बेटा बताइए? ऑर्गेनिक देना है, प्रीवियस अल्केन अल्केन अल्काइन? सर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का पहले अच्छा, कोऑर्डिनेट कंपाउंड का ना, हाँ ठीक है, कोऑर्डिनेशन का हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, पहले कोऑर्डिनेशन का दे देना है, फिर अल्केन अल्केन का बेटा रिवाइज भी कर लीजिए। ठीक है, ठीक है बेटा, ठीक है। ऑर्गेनिक में बेटा हम लोग सारा कुछ कवर कर लेंगे। ठीक है, इसमें अब ऐसा मुझे नहीं लग रहा है कि सिलेबस का कुछ ज्यादा परेशानी है, और इस तरीके से कवर करने से जल्दी कवर हो रहा है। तो जो मैकेनिज्म नहीं भी आने वाला, मतलब चांसेस कम है जिसके, वो भी कवर कर लेंगे। ठीक है, ठीक है बेटा, ठीक, थैंक यू सर। ओके बेटा। And